राहगीर से चैन छीन लेते थे, पैसा छीन लेते थे, बैंक से में अगर कोई कैश लेने चला गया था तो कैश छीन लेते थे। आज उत्तर प्रदेश 8 वर्ष होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की छुटपुट घटनाएं को छोड़कर बड़े माफिया, बड़े अपराधी, बड़े लुटेरे समाप्त हो गए। मकानों पे कब्जे, सरेआम बदमाशी, अपहरण। आज हम बिल्कुल सुरक्षा बैठे हुए हैं। 112 पे कॉल करो, 2 मिनट में प्रशासन आ जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। यूपी जो है बीमारू स्टेट में कहा जाता था, बट आज के डेट में आप देखेंगे सरप्लस स्टेट है ये। मतलब अब ये टॉप 5 जीडीपी में आ गया है। जो रोड पर तरह संपत्ति को जलाते हैं, लोगों को मारते हैं, वो मोहम्मदी हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए जी रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए। आला हजरत के खानदान से और परिवार से इनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर इनके इस मामले में होते तो बरेली में ऐसा काम ही नहीं होता। लेकिन आज का मुसलमान जो युवा है, जो समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आता है। जब वो उनके पड़ोसी पूछते हैं वे कहाँ वोट देकर आया, तो डर के हमारे साइकिल पे बता देता। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के आता है। यह बात सत्य भी है। राजनीति में इसके मायने बिल्कुल सटीक हैं और सत्य हैं। इस बार अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो चुनाव में तो अभी समय है। हाल ही में बिहार के चुनावों के समीकरण तय हो रहे हैं। 6 और 11 नवंबर को बिहार के चुनाव हैं। लेकिन बिहार के चुनाव से भी अधिक अगर किसी की चर्चा है, किसी ऐसे राज्य की चर्चा है, तो वह राज्य अपने आप में उत्तर प्रदेश है, जहां योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में है। और आगामी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से यूपी में अभी सियासत गरमा रही है, खास तौर पर हमने देखा कि हाल ही में जिस तरीके से यूपी में सांप्रदायिक माहौल के कहीं ना कहीं माहौल बना हुआ था, जिसको लेकर के अब कानून व्यवस्था यूपी की फिर से पुख्ता है, मजबूत है। योगी जी का शासन उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपने नई कीर्तिमान रच रहा है। आज हम तमाम जो हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी जी की भूमिका क्या उतनी ही अभी तक सार्थक है जितनी शुरुआत के दिनों में थी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इरशाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की सियासत जाहिर सी बात है दिल्ली का रास्ता तय करती है। अब गाहे बगाहे सियासत है, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब बाबा जी जो हैं यूपी में नहीं दिल्ली में इनकी आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा कि अगर हम ये जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश का, योगी जी का कार्यकाल, इसे आप किस तरीके से देखते हैं अभी तक के कार्यकाल को? हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आज जहाँ पर हम खड़े हैं ये परिसर भाजपा कार्यालय का है। मैं एहसान अब्बासी हूँ, मैं अब्बाई समाज से आता हूँ। मेरे साथ में खड़े हुए हैं सत्तार मुल्ला जी हैं, ये शेख समाज से आते हैं। इधर हमारे पास यूनुस अलवी खड़े हुए हैं, ये अलवी समाज से आते हैं। सभी समाज के लोग, वो हमारे अली अहमद अंसारी साहब हैं, वो अंसारी समाज से आते हैं। आज सभी समाज के लोग हम इकट्ठे हुए हैं और आने वाले जो 27 का जो चुनाव होगा अभी दूर है, बट हमारे लिए बहुत नज़दीक है। जब शादी करते हैं ना, तो शादी जब घर में शादी होती है परिवार में, तो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले तैयारी होती है। तो 27 तैयारी की हम आज ही तैयारी कर रहे हैं। और अब आज हम ये सब मिल बैठकर और भाजपा के पक्ष में अपने समाज में जाएंगे और बताएंगे कि भाजपा ने योगी शासनकाल में हमें कितनी सुविधाएं मिली हैं और हम कितने सुरक्षित हैं, हमारे परिवारों को क्या क्या मिला है और क्या क्या मिलने वाला है। तो आज चर्चा है चुनाव की, बिहार की चर्चा भी है। हमारे कुछ मिलने वाले या जानने वाले रिश्तेदार बिहार में भी रहते हैं, तो वहाँ भी हमने उनको संदेश दिया है कि इस बार भाजपा को लाना है। कोई बैसाखी की सरकार नहीं बनानी, पूर्व बहुमत की सरकार भाजपा की बिहार में लानी है और उत्तर प्रदेश में तिबारा योगी जी को बैठाना है। क्यों बैठाना है योगी जी को? कि योगी जी के शासनकाल में भय मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। हम उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं, इनके बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। इन्होंने देखा है कि बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकलती थी, घरों में डकैतियाँ होती थी, राहगीर से चैन छीन लेते थे, पैसा छीन लेते थे, बैंक से में अगर कोई कैश लेने चला गया था तो कैश छीन लेते थे। आज उत्तर प्रदेश 8 वर्ष होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की छुटपुट घटनाएं को छोड़कर बड़े माफिया, बड़े अपराधी, बड़े लुटेरे समाप्त हो गए हैं। और योगी जी का जो लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ही घातक साबित हुआ है उन अपराधियों के लिए और बहुत ही अच्छा साबित हुआ है समाज के लिए। आज हमारा समाज, आज हम मुस्लिम समाज से आते हैं, पसमानदा समाज के लोग, मतलब पिछड़े लोग हम लोग हैं, जो वर्षों से हमें योजना से दूर रखा। पिछड़े हुए थे बिल्कुल। ना जनधन खाते खोले गए हमारे, ना आयुष्मान कार्ड दिया हमारे को, ना उज्ज्वला गैस योजना दी हमारे को सरकारों ने। लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार में आते ही तो हमें राशन मिल रहा है, हमें योजनाएं मिल रही हैं, जनधन खाते खोले गए हैं, किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, आयुष्मान कार्ड मिला है। और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से चाहे हमारा लोहार हो, बढ़ई हो, मनिहार हो, रंगरेज हो, फूल बेचने वाला हो, भटियारा हो, कोई भी समाज हो, उसके लिए एक बल मिला है, योजना दी है। आपने जी कहा कि बल मिला है, योजनाएं दी हैं, भेदभाव नहीं हो रहा है। एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
यूपी में बाबा जी जो है सबके लिए समान जो है योजना लेकर के आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। अपना नाम लिया बाबा जी का, योगी तपस्वी। शायद मैंने सुना है वेद पुराणों में, जो तपस्वी जो राज करता है ना तो वो तपस्वी धर्म के साथ साथ एक अच्छी राजनीतिक भी होता है। वो सभी समाज को एक निगाह से देखता है। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अलग अलग समुदाय के लोग जाते हैं, लेकिन अल्लाह एक है, हमसे दुआ करते हैं सबके लिए। तो ऐसे ही योगी है, जब रोगी जब गद्दी पे बैठता है तो उसके दरबार में कोई भी जाएगा, चाहे वो पिछड़ा जाए, अगड़ा जाए, हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, उसकी निगाह में तो एक ही मनुष्य है। तो यूपी में ये क्यों कहा जा रहा है बार बार, जितने भी विपक्ष के नेता हैं क्यों कह रहे हैं कि भगवाधारी बैठ गया है, ये भगवा वस्त्र वाला बैठ गया है, ये केवल हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। आपने लंगड़ा ऑपरेशन की बात करी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लंगड़ा ऑपरेशन है ये केवल एक तबके के लिए, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। बुलडोजर की बात होती है, कह रहे बुलडोजर जो है ये केवल और केवल मुसलमानों के घरों की ओर ही क्यों देखता रहता है। तो ये तो आरोप लगते रहते हैं योगी जी पर। आप मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास चल रहा है। दुबे कौन था? हिंदू थे। क्या हुआ था उसका? एनकाउंटर। जो कहने वाले सुन लो जरा, कि अगर दुबे की गाड़ी पलटी गई है तो बहुत से ऐसे नाम हैं मेरे पास में, मैं नहीं कहना चाहता कि उनको भी धराशायी किया गया है। जो अपराधी है, जो हमारे समाज की या किसी भी समाज की ज़मीन लूटेगा, मकान लूटेगा, बलात्कार करेगा, डकैती डालेगा, तो उसकी तो कोई वो उसका कोई मजहब ही नहीं है, ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान है। उसका काम अपराध करना, और अपराधियों के लिए कानून भी बनाए हुए हैं, और सरकार है योगी जी की, वो बकस्ती नहीं है। जब योग कहते हैं ना योगी तपस्वी कुटिया में कोई अगर अपराधी आएगा तो बख्शेगा नहीं। उत्तर प्रदेश योगी जी कुटिया है, ये उनका तपोभूमि है। तो जब योगी जी की कुटिया में कोई असुर आएगा तो क्या होगा? क्या होता था असुरों का? जब नाश होता था ना, तो जो असुर आएगा ना उसका नाश होना है। और आज की बात तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में ना कोई दंगा है, ना कोई कर्फ्यू है, ना कोई बम विस्फोट है। हमने देखा था सपा संसद का लाठीचार्ज तो बड़ा तगड़ा हो रहा है। बरेली के बाजार में कह रहे हैं कि भाई जूते चप्पल हैं वो छूट गए हैं। योगी जी की पुलिस जो है आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर, कह रहे मुसलमान हैं, उनके नबी हैं, उनकी अपनी मोहब्बत है, अब वो अपनी मोहब्बत को कहीं ना कहीं अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पुलिस का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला कि लाठी चार्ज हो गया बरेली में। तो वहाँ तो कह रहे कि भाई देखिए बाबा जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आई लव मोहम्मद, मैं भी आई लव मोहम्मद कहने वाला हूँ। मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी को एतराज़ नहीं है। हम 5 बार अजान देते हैं हिंदुस्तान के अंदर 5 टाइम हम अजान देते हैं। उसमें अल्लाह का नाम भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है। किसी भी हिंदू का एतराज़ नहीं है, और हिंदुओं का एतराज़ मोहम्मद साहब से है ही नहीं। ना हमें महादेव से एतराज़ है और ना उनको मोहम्मद साहब से एतराज़ है। रजा को ये एतराज़ है कि बाबा का भाई बुलडोजर चल जाता है, उनके घरों पर चल गया है, उनकी संपत्ति पर चल गया है, तो फिर रजा की संपत्ति पर चल गया है बुलडोजर, कह रहे उनके मकानों पर चल रहा है बुलडोजर। उनकी जो पार्टी बनाई थी उसमें जो लोग शामिल थे उनके नदीम के नाम जो है चिन्हित कर करके वहाँ पर नफीस के नाम भी जोड़े जा रहे हैं, उनके घरों पर चल रहा है बुलडोजर। तो कह रहे ये आई लव मोहम्मद का जैसे ही ये माहौल शुरू हुआ बरेली में, अब बाबा का बुलडोजर जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, तो फिर रजा का घर, नफीस का घर, नदीम का घर। बिल्कुल ठीक है आपने जो कहा ना कि आई लव मोहम्मद ये तो वो है जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला हो। मोहम्मद ये तो वो है कि जो अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हो। मोहम्मद ये तो वो किसी के अमानत में खयानत ना करे। उनका नाम अमीन है। अमीन मतलब रहबर का मतलब है किसी भी चीज़ का, किसी भी सामान का, किसी भी के हक में गलत फैसला ना हो, फैसला अच्छा हो, ईमान का हो, मोहम्मद का हो और प्यार का हो। हमें तो इस्लाम ने मोहब्बत करनी सिखाई है, पत्थर मारना हमें नहीं सिखाया। ये पत्थरबाज कौन है हमें नहीं पता। जो रोड पर उतर के संपत्ति को जलाते हैं, लोगों को मारते हैं, वो मोहम्मदी हो ही नहीं सकते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पत्थर खाए हैं समाज के लिए, दीन के लिए और पैगाम देने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको नूर देके जा रहा हूँ, जो अल्लाह का नूर है, जो अल्लाह का पैगाम है, जो मेरी सुन्नत है, उस पर आप चलने का तरीका अपनाओ, कभी मार नहीं खाओगे। हम भटक गए हैं। क्या ज़रूरत थी आपको इकट्ठा करने की, जब सरकार मना कर रही है, प्रशासन मना कर रहा है कि परमिशन नहीं है। और फिर जुमे के वाले दिन क्यों कर रहे हो? आज हमारी मस्जिदें बदनाम की जा रही हैं, आज हमारा जुमा बदनाम किया जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि जुमे में इकट्ठा होते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, जुमे में इकट्ठा करते हैं तो मारपीट करते हैं। जी आज इस्लाम को बदनाम करने वाले, जुमे को बदनाम करने वाले, हमारी मस्जिदों को बदनाम करने वाले हमारे ही लोग हैं। तो रजा कौन है फिर? वो तो आला हजरत से संबंधित है, पूरा का पूरा खानदान जो है, कह रहे पूरे विश्व में आला हजरत का नाम है और उसी खानदान से तोक़िर रजा आते हैं। तो कह रहे वो तो कहीं ना कहीं इस्लाम के सच्चे होंगे ना सपूत। वो तो अगर कह रहे हैं कि भाई सड़कों पे आ जाओ,
खून की नदियां बहा देंगे। एनआरसी के मुद्दे पर तो रजा कह रहे थे कि देखिए मुसलमानों खून की नदियां बह जाएगी। अभी इस वक्त वो कह रहे हैं कि नबी की अगर किसी ने गुस्ताखी करी है तो सरतन से जुदा कर देंगे। तो अगर सच्चे इस्लाम वाले तो तौकीर रजा है और इसलिए भीड़ भी आ रही है उनके पीछे। मैंने क्या कहा कि जो बयान कह रहे हैं कि हम कत्लेआम कर देंगे, वो नबी वाले हो ही नहीं सकते। वो नबी से मोहब्बत करते ही नहीं है। यार नबी ने तो हमारा पैगाम दिया है मोहब्बत का, पत्थर मारने का, कत्लेआम करने का, खून करने का पैगाम दिया ही नहीं है। तो जो ऐसी भाषण दे रहे हैं, ना तो नबी को मानने वाले हैं, ना इस्लाम को मानने वाले हैं, और ना ही मुसलमान हैं। मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने बयान है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। योगी जी कह रहे हैं कि वो मौलाना भूल गया था कि यूपी में शासन किसका है, कोई दंगा करने की सोचेगा भी तो ऐसा इलाज करेंगे कि उसके साथ पुश्त याद रखेगी। आपको लग रहा है कि ये जो शक्ति है योगी जी के बयानों की, ये किसी को टारगेट नहीं कर रही है, ये केवल और केवल बिना धर्म के केवल दंगाइयों को ही निशाना बना रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है? लाल लगा देखो, हम कम से कम 20 लोग खड़े होंगे, दिखाओ कैमरा मैन जरा। 20 लोग खड़े होंगे, इनमें से योगी जी ने किसी को परेशान नहीं किया। हम सब आम रोजमर्रा में काम करने वाले हैं, अपने डेली काम कर कमाने वाले हैं। हमें ना योगी परेशान किया, ना योगी जी ने परेशान किया। परेशान तो वो हैं जो इस समाज को भड़का रहे हैं, जो इस उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने वाले हैं, जो हमारे ताने वाने को, हिंदुस्तान में हिंदू हमारा भाई है, हमारा रोजगार हिंदुओं से ही है। अगर हम हिंदुओं को नहीं प्यार करेंगे या हम उनको बदनाम करेंगे या उनको अपमान करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो योगी जी का शासन, उनका कार्य जो प्रणाली है वो बेहतर है? योगी जी का शासन उन अपराधियों के लिए है जो समाज को परेशान करने वाले हैं, चाहे किसी समाज का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का ना हो। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान खतरे में योगी जी के राज में, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुसलमान में तो 8 वर्षों में दंगा कहाँ हुआ है? मुजफ्फरनगर जल्ला था, कराना जल्ला था, कितने हमारे हिंदू, कितने मुसलमान बहन भाई मारे गए। तो जो सपा का शासनकाल था तो मारे गए ना। आज 8 वर्ष में कौन सा दंगा हुआ है? दंगाइयों को उनका ठिकाना दिखा दिया योगी जी ने, और उस समय दंगे होते थे, लूटपाट होती थी, कत्लेआम हो रहा था। आज योगी सरकार में दंगा करने वालों को ठिकाना दिखाया जा रहा है, चाहे वो दुबे हो, चाहे तौकीर रजा क्यों ना हो। अब जो जेल में गए वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम करेंगे। और रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण पर। मेरे मकान बुलडोजर नहीं आया, इनके मकान बुलडोजर नहीं आया, इनके मकान बुलडोजर नहीं आया। अगर हम वैध हैं तो बुलडोजर नहीं आएगा, हम अवैध हैं तो बुलडोजर आएगा। आपको लग रहा है कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और इस बार 27 में चुनाव में वापसी करेंगे योगी जी, कोई इसमें संशय नहीं है? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आलाकमान भी आपको लग रहा है कि योगी जी के जो कहेंगे उसी के साथ है? वो निर्णय उनका है। हमारा लोकसभा चुनाव में ये माहौल बना था कि भाई लोकसभा चुनाव में योगी जी ने कुछ नाम दिए, गड़बड़ चल रहा है, आलाकमान से जो है हाईकमान से बनी नहीं बात, तो थोड़ा लोकसभा में माहौल डाउन हो गया, समाजवादी पार्टी थोड़ा ऊपर उठ गई, थोड़ी ऐसी बयानबाजी बीच में चल रही। ये विषय भाजपा का है। हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम दिल से चाहते हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या योगी जी का शासन भेदभाव रहित है? क्या वो सबके लिए समान नियम लेकर के आ रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी में? नहीं। अब मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, क्या उन्होंने खाली हिंदुओं को लाभ दिया है, मुसलमानों को भी दिया? योजना सभी के लिए होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो लाभ लिया है वो मुसलमान भाइयों ने लिया है। मुसलमान आज सुरक्षा है। किसकी वजह से? सिर्फ योगी जी की वजह से। योगी जी की वजह से। क्यों? जब हमें लोग सताया करते थे तो हम चुप रह जाया करते थे। जैसे सपा की सरकार आई, मत बोझो क्या गुंडागर्दी हुई, मकानों पे कब्जे, सरेआम बदमाशी, अपहरण। आज हम बिल्कुल सुरक्षा बैठे हुए हैं। 112 पे कॉल करो, 2 मिनट में प्रशासन आ जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हाथों हाथ मतलब बिल्कुल पक्का। जिसकी गलती होगी उसको रखा जाएगा, जिसकी गलती नहीं होगी उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, योगी जी का जो सरकार है उसमें मुसलमान पूरा सुरक्षा है। लेकिन जो ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चुनाव सिर पे है, ये दंगे जो करा के जो भड़का रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का जो नाम ले रहे हैं, ये गलत है। गलत है। 40% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी से लाभ लिया है। अगर विकास की गति गिनाओ तो इतनी विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि 3 दिन लग जाएंगे गिनाते गिनाते। बूझ लो जाओ, इतिहास है ये कि आज पूरे भारत के अंदर कितने तो हाईवे और ब्रिज बनाए हैं, कितनी सड़कें बनाई हैं, कितनी रांडवेओं की पिल्सन दी गई हैं, राशन, टीके। मतलब ये मत बूझो कि बिल्कुल आज हर आदमी 90% तो मुसलमान बिल्कुल सुरक्षा बैठा हुआ है। 10% वो है जो विपक्ष के साथ बक्कार रहा है। जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये प्रदर्शन मत करो, परमिशन नहीं है। लेकिन ये तौकीर जैसे जो लोग हैं, खास तौर पे उनके नफीस हो गए, नदीम हो गए, जो उनकी पार्टी बनाई गई थी, उस पार्टी के तमाम जो लोग हैं, अब पुलिस ने उन्हें रिमांड पर भी लिया है।
साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बरेली में अब नफीस का तो ये बयान आ गया है पुलिस के इंट्रोगेशन में कि भाई पुलिस वालों की हत्या करने का प्लानिंग था, पूरी की पूरी कोशिश वही करी गई थी। बार बार ही पोस्टर पर लिखा गया था कि हमारे नबी के खिलाफ जो भी बोलेगा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जानबूझ करके मुसलमान के जो युवा है उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जो है अलग राह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? देखो, उनको जो भड़का रहे हैं ये विपक्ष है। विपक्ष है ये? जी, भारतीय जनता पार्टी को जो बदनाम कर रहे हैं ये विपक्ष के लोग हैं जो पैसे दे के लोगों को खरीद लेते हैं कि भाई तुम इस तरीके से करो, चुनाव सिर पे है। लेकिन आज का मुसलमान जो युवा है, जो समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आता है। जब वो उनके पड़ोसी पूछते हैं भाई कहाँ वोट देकर आया, तो डर के मारे साइकिल पे बता देता। अच्छा, ऐसा होता है कि डर के मारे साइकिल पे बता देते हैं? डर के मारे जब साइकिल पे बता देता है, बाद में वो भांडा फूटता है न भाई तूने वोट कमल के फूल पे क्यों दी। उन्होंने कहा भाई हमारे खाते में पैसा है, हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ। बहुत सारी अपना काम बताता है बेचारा। आपने कहा कि भाई कुछ लोग हैं जिनको लाभ मिलता भी है, मकान भी मिलता है, राशन मिलता है, फिर भी जो है डर जाते हैं कि भाजपा का नाम नहीं लेना। देखिए वोट देते, अभी देखिए जो है वो हमारे देवबंद है, पूरा मुसलमानों का गढ़ है। जब वहाँ के जो 3 तलाक का जब मुद्दा आया तो लेडीज जो वही वो बेचारी कमल के फूल पे वोट लगाई आई। जब वहाँ गिनती हुई तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीत गया। अब उन्होंने ये सर्वे किया भाई ये गड़बड़ कैसे हुई, भाई तो मुसलमान है, ये तो उसके अंदर वोट देते हैं। और तो लगा हमने दिए वोटें, जिनके साथ मार पिटाई की, 112 पे कॉल करी, पुलिस आ गई। अच्छा जी। आज ये है कि आज हमारी बहन बेटी सुरक्षा है। तो मतलब अगर सामने ऐसे नहीं है, अब वो खुल के सामने आ गए हैं। जैसे हम लोग सभी समाज के हैं यहाँ पे, अब हमारा डर होगा खत्म। जो हमारा विकास करेगा, जो हमारी सुनेगा, जो हमारे काम आएगा, हम वोट उनको देंगे। बिल्कुल। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सीजल खान। क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी में शासन किस तरीके से चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। 27 का क्या माहौल? अभी समय है, लेकिन अभी से कह रहे कि राजनीति जो है वो उबाल पर है अभी भी। 27 का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और अब योगी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। कोई खटपट आपको दिख रही है आपस में? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में या सब कुछ चंगासी? नहीं, सब वो सपा में है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। एक तरफा आपको लग रहा है कि एक तरफा योगी जी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव कोई नहीं भेदभाव। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल साफ चीज़ है कि बिल्कुल पार्टी जो आएगी वही आएगी। 27 में बीजेपी आएगी और बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी कह रही है अभी थोड़ा, देखिए लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन के बाद तो और जोश में आ गए हैं वो लोग। कह रहे कि ये एंटी इनकम्बेंसी तो बन चुकी है योगी जी के खिलाफ। अब लोकसभा में जैसा हमने प्रदर्शन किया है, विधानसभा में जो है उसका फल हमें देखने को मिलेगा। और इस बार जो है बाबा कह रहे कि अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। देखिए जो कह रहा है कहने दीजिए, असलियत सबके सामने आ जाएगी। 2027 आने दीजिए, बहुमत से हम लोग जीतेंगे, बीजेपी जीतेगा और एसपी बीएसपी जो भी है कहीं नहीं टिकेंगे। क्या लग रहा है अब बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई, बाबा का एक्शन तो देखने को मिला कि पुलिस ने कार्रवाई करी, तौकीर रजा हो, चाहे नफीस हो चाहे नदीम हो, सबको हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से यूपी में बार बार ये होता क्यों है? कह रहे कि भाई ये भाजपा की रणनीति है कि इस तरीके का माहौल बना के रखो, फिर एक्शन लो ताकि थोड़ा मीडिया में माहौल बना रहे। ये जानबूझ करके होता है या आपको लग रहा है कि विपक्ष कुछ ना कुछ साजिश कर रहा है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जहाँ पे उन्नति दिखेगी लोगों को वहाँ पे लोग जलने लगेंगे उससे, जो उन्नति करा पा रहा है। बीजेपी अगर आप देखेंगे, यूपी जो है बीमारू स्टेट में कहा जाता था, बट आज की डेट में आप देखेंगे सरप्लस स्टेट है ये। मतलब अब ये टॉप 5 जीडीपी में आ गया है यूपी में। जो पहले हम लोग कहते थे, आज के डेट में आप इंडस्ट्रीज देखिए, आज के डेट में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखिए। फॉक्सकॉन की भी अब एक इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पे नोएडा में, जिसका भी उद्घाटन होने वाला है। सारी चीज़, एक्सप्रेसवेज देखिए आप, डेवलपमेंट देखिए, घर पक्के घर देखिए आप, सारी चीज़ें। तो क्या है, लोग जल रहे हैं। अच्छा। अब लोग जब जलते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ करने की ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि लोगों में गंदी का माहौल बने, सारी चीज़ें बने। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि विपक्ष जो है ये सब चीज़ें करा रहा है और कुछ नहीं है। बाकी आपको लग रहा है भाईचारा है? भाईचारा बिल्कुल भाईचारा है। लग रहा है भाईचारा है यूपी में? बिल्कुल भाईचारा, बिल्कुल सब कुशल मंगल है यूपी में? बिल्कुल कुशल मंगल है। कैसा काम कर रहे हैं बाबा? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सबसे तो बात है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म एकदम खत्म है। 2 मिनट में जिप्सी बुला लो, जिसके दोषी जो भी पकड़ा जाता है उसको अंदर। क्या नाम हुआ आपका? अली अहमद मेरा नाम है। अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सब कुछ बढ़िया है यूपी में? क्योंकि सवाल विपक्ष ये उठाता है, चाहे इकरा हसन हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कोई नेता हो, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे उनके समर्थक हो, पार्टी के नेता हो, कह रहे हैं कि बाबा की राजनीति ये है, भगवादारी आदमी बैठा हुआ है, दंगे करवाएंगे, फिर एक तरीके से शो ऑफ करेंगे। जी कहने दो, उनको कहना है कहने दो। हम पूरा बहुमत से आ रहे हैं। बहुमत से आ रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शबीर। कैसा चल रहा है यूपी में बाबा का राज? बहुत बढ़िया चल रहा। बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार 27 में क्या लग रहा है आपको? समय है लेकिन बाबा ही आएंगे। और अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए थे। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? काम ही नहीं करते वो ऐसे।
हमारा काम तो ये बाबा जी करते हैं सही। बाबा जी काम करते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान में भेदभाव यूपी में आपको दिखता है या नहीं दिखता? हमें कुछ नहीं दिखता, हमें सब बराबर। तो अखिलेश यादव को क्यों दिखता है? वो उन्हें क्यों लगता है, इकरा हसन है, उन्हें क्यों लगता है कि भाई मुसलमान के साथ में भेदभाव हो रहा है? उनकी सोच है अपनी अपनी, हर इंसान की सोच है। हाँ। हमें तो बाबा अच्छा लगता है तो बाबा को देंगे हम तो। तौकीर रजा है, वो तो आला हजरत का जो दरगाह है उसके खानदान आप जानते ही हैं कि भाई कितना फेमस भी है वर्ल्ड वाइड। तो कह रहे वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं तौकीर रजा। वो अगर मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि सड़कों पे आओ, तुम्हारा दिन खतरे में है, तुम्हारे नबी की डिसरेस्पेक्ट हो रही है, अपमान हो रहा है, तो वो कह रहे कहीं ना कहीं सही कह रहे होंगे या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं इस चीज़ को, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल मैं नहीं मानता इस चीज़ को। बरेली में जो कुछ हुआ उसके बाद बाबा का एक्शन जो हुआ वहाँ पर लाठी चार्ज वगैरह हुआ है, फिर उनको अरेस्ट भी किया गया, तमाम तौकीर रजा को इनकी संपत्ति पर जो है कुर्के लगा दी गई हैं, बुलडोजर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सही हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, जो गलत करेगा वो उसका होगा इसे। हाँ, तो आपके हिसाब से तौकीर रजा ने गलत किया है? जी बिल्कुल गलत किया। हाँ, आप बाबा के राज से आप खुश हैं? हाँ जी। ठीक है। क्या सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा यूनुस अलवी है। यूनुस जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये सवाल यही है, बरेली में जो हमने देखा उसमें तौकीर रजा की भूमिका और उसके तमाम जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के जो मेंबर हैं, नफीस हो या नदीम हो, अब पुलिस हिरासत में लिए गई है। तो कहा जा रहा है कि भाई पुलिस की हत्या करने की वहाँ पर साजिश हो रही थी, दंगाइयों को वहाँ पर जो है भड़काया गया, युवाओं के हाथों में है तलवार दी गई, सरतन से जुदा के नारे वहाँ पर लगाए गए। ये माहौल कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, और आई लव मोहम्मद पर क्या इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी यूपी में? नहीं, देखिए आप अभी जो कह रहे थे कि ये आला हज़रत के ख़ानदान से, परिवार से हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। आला हज़रत के ख़ानदान से हैं, आला से 5 उंगली बराबर नहीं होती। आला हज़रत का एक भी परिवार का या कोई भी आपको कहीं राजनीति में या किसी में डिबेट में आते हुए दिखाई दिए? यही है। नहीं, बताइए आप पहले, आप ये बताइए, है कोई? नहीं है ना। ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए जी रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए। आला हज़रत के ख़ानदान से और परिवार से इनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर इनके इस मामले में होते तो बरेली में ऐसा काम ही नहीं होता। आपने इस तरीके से तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए ऐलान कर दिया और आप पहुँचे भी नहीं, पब्लिक को वहाँ फंसा दिया। या तो आप पहले पहुँच जाते तब बुलाते, खुद भी पहुँचे नहीं और पब्लिक को मरवा दिया। वहाँ अब ये मकान टूट रहे हैं, दुकान जिनकी जो अतिक्रमण में लगा रखे थे, उनसे पूछिए ना उनको कैसे अब परेशानी हो रही होगी, उनके बच्चे क्या खा रहे होंगे। देंगे तौकीर रजा साहब क्या किसी की भरपाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए तो सिर्फ ये राजनीति अपनी चमकाने के चक्कर में, कुछ नेताओं को उठाने के चक्कर में अपने लगे हैं, पब्लिक को मरवा दिए। तो तौकीर रजा को आप क्या मानते हैं? क्योंकि उन्हें कई लोग कहते हैं कि वो धार्मिक गुरु हैं, इस्लाम के धार्मिक गुरु हो गए। नहीं, मैं तो नहीं मानता, नहीं मानता। मैं सिर्फ आला हज़रत इनको नहीं, ये राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु हैं। ये राजनीतिक गुरु हैं, धार्मिक गुरु नहीं है। तो देखिए, मुसलमान समुदाय ने अपनी बात रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बरेली में हिंसा के बाद में तौकीर रजा की गिरफ्तारी और तमाम उनके जो समर्थक हैं, खासतौर पर नदीफ है, नफ़ीम है, इनकी गिरफ्तारी के बाद में चर्चा शुरू हो चुकी थी। सांसद इकरा हसन है, वो भी लगातार कयास लगा रही थी कि यूपी में बाबा का बुलडोजर जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और 27 से पहले बाबा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है, अपराधी चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कार्रवाई उस पर होगी, सख्त होगी। और यहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं कि यूपी में फिर से जो है बाबा का समीकरण सही बैठेगा। हमारे पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित।